हेडलाइंस पर। चिकन कैंटीन में कार्यरत ठेका कर्मी की मौत के बाद कंपनी गेट पर हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन बैठे धरने पर। 30 लाख रुपए नकद व स्थायी नौकरी की हो रही मांग। मृत कर्मी 49 वर्षीय आशीष प्रमाणिक था गोविंदपुर का रहने वाला। कार्य के दौरान कंपनी में गिरकर हो गया था बेहोश। ESI हॉस्पिटल लाए जाने के दौरान रास्ते में हुई थी मौत। शुल्क रहित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल जमशेदपुर में उद्घाटन। गरीबों के लिए एक अनमोल उपहार। कांतिलाल गांधी बिल्डिंग में टाटा स्टील के VP ने किया अस्पताल का उद्घाटन। पहले चरण में 100 बेड से अस्पताल की शुरुआत। कैश काउंटर रहित अपने आप में यूनिक हॉस्पिटल। मरीजों के साथ साथ अटेंडर को भी बिल्कुल मुफ्त खाना व रहने की व्यवस्था। बर्माइश में हथियार के साथ 2 अपराधी कर्मी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 23 जिंदा कारतूस व बाइक जब्त। गिरफ्तार दोनों अपराधी कर्मी गोविंदपुर के है रहने वाले। NTTF के सामने तमंचा लहराए जाने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस। बड़ी वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। पुलिस ने किया योजना को विफल। आइए बात करते हैं टिमकेन कैंटीन में कार्यरत ठेका कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की। टिमकेन कैंटीन में काम करने वाले ठेका कर्मी की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस खबर के फैलते ही कंपनी गेट पर काफी लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन टिमकेन गेट पहुंचे और मुआवजे के लिए कंपनी गेट के सामने धरने पर बैठ गए। वे लोग मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपए व एक नौकरी की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत टिमकेन कंपनी के ठेका कर्मी आशीष प्रमाणिक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह की है। इधर घटना के बाद मृतक के परिजन उचित मुआवजे की मांग को लेकर कंपनी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि कंपनी प्रबंधन और परिजनों के बीच मुआवजे को लेकर वार्ता शुरू हो गई है, लेकिन सहमति नहीं बनी है। आशीष भुइयानी के इंदिरा नगर का रहने वाला था। सूचना के मुताबिक वह कंपनी में काम करने के दौरान अचानक गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे एम्बुलेंस के माध्यम से आदिपुर ESI अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस एम्बुलेंस में आशीष को लेकर ESI हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसमें किसी तरह की मेडिकल सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से आशीष की मौत हो गई है। परिजन प्रबंधन से एक स्थायी नौकरी और 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वार्ता के दौरान आजसू जमशेदपुर प्रभारी आशीष नागता मौजूद रहे, जबकि गेट के बाहर धरने में अप्पू तिवारी, चंदेश्वर पांडे और अन्य लोग मौजूद हैं। जब पेशेंट को जब निकाला गया एम्बुलेंस से, उस समय पेशेंट जो है ना, उस अवस्था में वो था जिसको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए था। मगर कंपनी में ऑलरेडी जो इनका जो कंपनी के अंदर में जो एक हॉस्पिटलिस्ट होता है, हर कंपनी में होता है, उस कंपनी में का जो डॉक्टर था, डॉक्टर बोल दिए कि नहीं, इसको जाके आप रेफर SI में जाके डाल दीजिए। तो जब डॉक्टर को मालूम था कि इसको हार्ट में इतना प्रॉब्लम है, इसको मान लीजिए तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको कोई नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। गोपाल राव बोल के एक ठेकेदार है, स्वस्ति कॉर्पोरेशन ठेकेदार का, और गोपाल राव उसका नाम है। 35 साल से जॉब कर रहे हैं इस जगह में। कुक का काम हो, वो ठेकेदार के अंदर में है, और कुक का काम करके वो खाना खिलाते हैं। जितना एम्प्लॉयमेंट जितना है सब उन्हीं का हाथ से भोजन करते हैं। और उस सोचिए कुक का दरवाज़ा खोले, मेन गेट खोल के इतना दूर आगे तक आए होंगे, 10 कदम आगे आए होंगे, लग रहा है उसका मृत्यु वहीं हो चुका था। उनका वार्ता ये है कि एक जो है मृत्यु आपका हो चुका है आपका आदिपुर क्षेत्र में, तो आदिपुर थाना का वो जिम्मेवारी पड़ता है। मगर हम लोग का जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति गाड़ी में ही इस जगह ही डेथ किया। घटना सर देखिए, ये डॉक्टर के जो यहाँ का डॉक्टर जो टिमकेन का डॉक्टर है, वो बोलने का मतलब है इसको हार्ट अटैक आया। कहाँ पे? कंपनी के अंदर कंपनी में अंदर में ऑलरेडी वो जा चुका था, पंचिंग भी मार चुका था। डॉक्टर का नाम सर हमको थोड़ा मालूम नहीं है। प्रबंधन से हम लोगों ने मांग की है 30 लाख रुपया का, और उनके लड़का को यहाँ का अस्थायी नौकरी का, परमानेंट नौकरी का। हम लोग बोले कि आप कुक का ही काम करवाइए, कैंटीन में काम करवाइए, मगर आप काम दीजिए। तो सारा चीज़ वो नकारते हुए बोल दिया कि हम 1 रुपया ना देंगे ना नहीं। अभी हम लोग का जो प्रतिनिधि लोग जो आए हुए, जो और भी नेता लोग आए हैं, हम लोग समाज सेवी है, मगर उन लोग का बात हम लोग सुनने के बाद अभी प्रतिनिधि मंडल अभी अंदर घुस चुके हैं, और लोग बात करेंगे कंपनी प्रबंधन से। अगर उनकी बातों को अगर मानते हैं, हम लोग का बातों को मानते हैं, तो हम लोग ठीक है, इस जगह हम लोग स्थगित कर देंगे। अगर नहीं अगर मानते तो हम लोग डेड बॉडी को यहाँ ला के यहाँ प्रदर्शन करेंगे, और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग यहाँ से बैकआउट नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में निःशुल्क श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन की।
कैश काउंटर रहित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की यूनिट ने आज से जमशेदपुर में भी काम करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इसका विधिवत उद्घाटन कांतिलाल गांधी अस्पताल बिल्डिंग में टाटा स्टील के पीपी चाणक्य चौधरी द्वारा किया गया। अस्पताल की सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। सेवा ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की गई है। बताते चले कि ये भारत का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो किसी भी तरह के रोगों या बीमारियों के निःशुल्क इलाज के लिए पूरी तरह समर्पित है। इस अस्पताल में दुनिया भर से आए लोगों का आंख से संबंधित बीमारियों का इलाज भी होगा। इस अस्पताल में पहले 100 बिस्तर की व्यवस्था की जाएगी। ये अपने आप में एक ऐसा यूनिक अस्पताल है जहां कैश काउंटर होता ही नहीं है। स्पष्ट है कि अस्पताल में जरूरी जांच, ऑपरेशन, इलाज, रहना और खाना सब कुछ मुफ्त है। मरीज के अटेंडर के खाने व रहने की व्यवस्था भी बिल्कुल मुफ्त होगी। इस अस्पताल में भर्ती होने वाले पीड़ित मरीजों के साथ एक व्यक्ति के रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है। अस्पताल में बेहतर डॉक्टर की टीम है जो एक दिन में कम से कम 5 ऑपरेशन करेंगे। हालांकि कोरोना के 2 वर्ष बाद इस अस्पताल को श्री सत्य साई संजीवनी हेल्थ केयर को दिया गया है, जिसमें हर वर्ग के लोग आंख से संबंधित अथवा अन्य बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। शुरुआती दौर में इलाज में मुफ्त रूप से आंख की बीमारियों के मरीजों को प्राथमिकी दी जाएगी। और जब से मैं मैनेजिंग कमेटी में आया हूँ तो मैंने बहुत सुना कि गांधी फैमिली के जो हमारे मेम्बरान हैं यहाँ पे, उन्होंने भी बताया कि कैसे इसकी सोच थी जब ये शुरू हुआ था तो क्या था। और शुरुआत में आई केयर के लिए था, आंख के लिए था, और लोगों को दूर दूर से लाया जाता था यहाँ आई ट्रीटमेंट के लिए। मैंने कुछ कहानियाँ भी सुनी कि कैसे दूर बसेज अरेंज होती थी यहाँ पे। तो हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि इसको कैसे यूटिलाइज़ करें स्पेस को। और फॉर्चुनेटली जब कोविड हुआ तो ये जगह हमको मिली कि कोविड के लिए ही यूज़ की जाए, और वो भी अच्छा रहा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हम लोगों ने सब ने मिल के ये इसको ऑपरेट किया, और रेगुलर बेसिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे काफ़ी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनीज़ के साथ, अपोलो, मणिपाल, बहुत सी कंपनीज़, यहाँ जमशेदपुर के भी कुछ हॉस्पिटल के लोग आए थे देखने के इसको कैसे यूज़ करें। और फिर हमारे ही कुछ कोलीग्स हैं यहाँ पे, जैसे डायमंड सिन्हा हैं, अमित हैं और अरुण हैं, तो ये लोग सब एक दिन आके हम लोग को बोले कि आपको हम मिलाते हैं श्री सत्य साई संजीवनी हेल्थ केयर के लोगों से। आई थिंक ये बहुत अच्छा मॉडल रहेगा, और जमशेदपुर को जो ज़रूरत है वो ये है। तो इन्होंने जब हमको मॉडल के बारे में बताया, रादर डायमंड ने तब तक नहीं बताया जब तक वो कंपनी में था। जैसे ही वो कंपनी से बाहर गया उसने मुझे कहा ये मॉडल है, तो मैंने कहा अच्छा है, तो चलिए देखते हैं। और मैं आई एम एक्चुअली थैंकफुल कि हमारे अपने ही कोलीग्स ने इसको आगे बढ़ाया है। और आप बाकी तो इन लोगों से सुनिए जो ये करते हैं काम। मैं इनके बारे में जो सुना हूँ, देखा हूँ, इनका रायपुर में भी एक हॉस्पिटल है, गुड़गांव में है। मैंने रायपुर वाला नहीं देखा है बट सुना बहुत कुछ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है, क्योंकि रिमोट एरियाज से, क्योंकि जो शहर होता है वहाँ तो कुछ ना कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे जमशेदपुर में 3-4 हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जो अगर आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जाएंगे तो रिमोट एरियाज़ में हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए कम रहता है। तो 2 चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक कि रिमोट एरिया से लोगों को ला के यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा, दूसरा फ्री ट्रीटमेंट होगा। और फ्री बिकॉज इन्होंने जब मेरे को पहली बार मिले तो हमको कहा कि हमारे यहाँ पे ना बिलिंग का डेस्क नहीं होता, हम पेमेंट के लिए डेस्क ही नहीं बनाते हैं, काउंटर ही नहीं रखते हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है कि आज जो शुरुआत हुई है वो आई के साथ हुई है। तो मिस्टर गांधी जहाँ भी हैं वो खुश होंगे मेरे हिसाब से, कि उनका भी ये सपना रहा कि इसको ऐसे ही चलना। और बाकी इन लोगों का प्लान है इसको बहुत बड़ा मदर एंड चाइल्ड सेंटर बनाने का, जो कि ये लोग अपने से आपको बताएं। कम्युनिटीज़, आदिवासी कम्युनिटीज़ के लिए मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं, ईश्वर से प्रार्थना है, हमारा काम हमारा नाम है, बस वो काम करके आपकी समर्पित करता हूँ। और आप सबकी आशीर्वाद चाहिए हमें, आप सबकी मदद चाहिए, हम सब मिलकर इस सेवा में शामिल होना चाहिए। चाहे फॉर्मेशन डे ऑफ झारखंड जो आने वाली है उस दिन हम समाज को समर्पित करना चाहते हैं। भाई साहब, मेरे लिए जवाब कभी बेड कितना है, कितना कॉस्ट है, मैं ये टाइप ऑफ आंसर नहीं देता। मैं हेल्थ क्या होता है ना, काम से होता है। जितने भी आप बेड रखो वो अलग टाइप ऑफ डेफिनेशन है। नहीं, जितना ज़्यादा लोग को अपन सेवा पहुंचाए वो इम्पोर्टेंट होती है। तो वो हम करेंगे, स्लो धीरे धीरे करेंगे। हम भी नए हैं यहाँ पे,
काफ़ी कुछ लोगों से सीख के उनकी भी ओपिनियन सब लेके हम ज़रूर करेंगे। बात करते हैं बरामाइस में हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए अपराधियों की। जमशेदपुर के बरामाइस थाना अंतर्गत एनटीटीएफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सामने बदमाशों द्वारा हवा में तमंचा लहराए जाने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची बरामाइस पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 देसी कट्टा, 23 जिंदा कारतूस के अलावा उनकी मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एनटीटीएफ के सामने बाइक सवार 2 अपराधियों का किन्नर से किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। उसी क्रम में एक अपराधी ने देसी कट्टा निकालकर हवा में लहराया और फायरिंग की धमकी दी। इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही दोनों अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के आगे उनकी एक नहीं चली और दोनों को पुलिस ने दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों में शशिकांत गिरी और राकेश कुमार सिंह दोनों गोविंदपुर भोला बगान के रहने वाले हैं। उनके पास से 2 देसी कट्टा, 18 पीस 3.15 बोर का और 5 पीस 12 बोर का जिंदा कारतूस जब्त किया। सहायक एसपी सुधांशु जैन ने प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को बताया कि दोनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे विफल कर दिया गया। इसके पूर्व पुलिस ने गोविंदपुर में आरोपियों के घर से 1 देसी कट्टा और 3.15 बोर के 15 पीस कारतूस और 12 बोर के 5 कारतूस बरामद किए। थाने में कुछ किन्नर समुदाय के लोगों के साथ जो 2 हैं राकेश कुमार सिंह और शशिकांत गिरी, ये उलझ गए थे। उसी लड़ाई के झगड़े में इन्होंने अपनी दोनों के पास एक कट्टा था, ये इन्होंने निकाला और उनको धमकाने लगे और थोड़ी सी मारपीट भी हुई। उसी क्रम में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस तुरंत पहुंचकर इनको दौड़ाकर इनको पकड़ा। इनके पास से उस टाइम कुछ गोलियां और कट्टा मिला। फिर इनकी जो घर की तलाशी ली गई गोविंदपुर में, वहाँ से भी और गोलियाँ बरामद करी गई। तो टोटल 2 कट्टा और 18 गोलियां .315, 5 गोलियां 12 बोर की मिली हैं। और जो शशिकांत गिरी हैं उनके खिलाफ यूपी में 3 केस ऑलरेडी दर्ज हैं और ये दोनों आर्म्स एक्ट का केस लगता है। आइए बात करते हैं नोएडा स्कूल के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंची बॉलीवुड की गायिका शिल्पा राव की। बिष्टुपुर स्थित लॉयला स्कूल के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित प्लैटिनम जुबली समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने बॉलीवुड की गायिका शिल्पा राव पहुंची। मजे की बात ये है कि शिल्पा लॉयला स्कूल की ही एक्स स्टूडेंट है। इस कार्यक्रम में शिल्पा ने अपने सुर संगीत की बेहतरीन प्रस्तुति दी और कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। आयोजित इस कार्यक्रम में गुरुवार को छात्रों ने जमकर मस्ती की। बॉलीवुड की गायिका शिल्पा राव के साथ स्कूल के छात्र जमकर झूमे। शिल्पा राव के गीत संगीत से लॉयला का ऑडिटोरियम झूम उठा। लॉयला स्कूल की पूर्व छात्रा रही शिल्पा ने एक से बढ़कर एक गाने सुनाए। तेलुगु की रहने वाली शिल्पा राव लॉयला स्कूल में ही पढ़ी है। वे अभी बॉलीवुड की शीर्ष गायकों में से एक है। उन्होंने कई हिट गाने बॉलीवुड को दिए हैं। गुरुवार को लॉयला स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह में वे पहुंची और कार्यक्रम को सुरमई बना दिया। कार्यक्रम में सीनियर क्लास के बच्चों, स्कूल के शिक्षक और सदस्यों ने खूब एंजॉय किया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बॉलीवुड सिंगर शिल्पा से मीडिया वालों ने बात की। उन्होंने ये भी बताया कि जमशेदपुर से मेरा पुराना लगाव है, मैं कभी जमशेदपुर को भूल नहीं सकती हूँ। इस दौरान शिल्पा राव ने स्कूल के शिक्षकों से मुलाकात की और अवार्ड को भी स्कूल में शेयर किया। शिल्पा ने ये भी बताया कि जमशेदपुर में अगर हम खाने की बात करें तो होटलों से ज्यादा स्ट्रीट फूड उन्हें अच्छे लगते हैं। लाइफ इज मच ह्यूजर देन ऑल ऑफ दिस एंड जिस तरह हमको कोविड में ये एहसास हुआ कि अपनी जो हेल्थ है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है और हेल्थ में आपको नींद अच्छी चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, करेक्ट, तो आप ठीक ठाक रहोगे। और मेंटल हेल्थ के लिए आर्ट चाहिए और आर्ट कहाँ से आता है? फिल्मों से, गानों से, लिटरेचर से। सो पीपल विल ऑलवेज नीड आर्ट एंड व्हेन दे नीड आर्ट दे विल हैव टू वॉच फिल्म्स, दे हैव टू लिसन टू म्यूजिक, यू कैन नॉट मिस दैट, यू हैव टू गेट बैक टू इट। अब तो आई थिंक एक बहुत बड़े लेजेंड हो चुके हैं हमारे पूरी दुनिया के लिए, मेहदी साहब, बेगम अख्तर जी,
these are my idols since I was a child. क्योंकि घर पे हम लोग बेगम अख्तर जी को बहुत सुनते थे, मेरे पापा और मेरी मॉम वेरी बिग फैंस हैं बेगम अख्तर जी. सो इसलिए बचपन से उनकी गज़लें सुनना, उनकी ठुमरी सुनना, और हमारे डॉक्टर प्रभा अत्रे जी, झनूलाल मिश्रा जी. सो यू नो वी आर वेरी बिग फैंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि पापा ने MA किया हुआ क्लासिकल म्यूजिक में, he's done his M.Tech in engineering. So घर पे वो क्लासिकल म्यूजिक का माहौल हमेशा था. That's why we're big fans. गजल्स आई लाइक बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो म्यूज़िक की जो मैंने तालीम भी ली थी वो गज़ल को ही बेस बना करके. सो उसके लिए तलफ़ुज़ सीखना, वो डिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट. जी जी जी. Yes, there are lots of them. There is something with Vishal Shekhar, there's something with Pritam, and इस साल कुछ गाने आ रहे हैं. मुझे यही उम्मीद है कि लोग और भी प्यार दें उनको, और मैं वापस आऊँ और आपके सामने वापस गाऊँगी. एक बात, आप अगर बॉम्बे जाएं या आप इवन अब्रॉड जाएं, एक बात आपको हमेशा रहता है कि आपको इज्जत सिर्फ अपने काम से मिलती है. आप कहाँ से आए हैं, आप चप्पल पहन के आए हैं, ऑटो में आए हैं, चल के आए हैं, हेलीकॉप्टर से आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपका काम अच्छा नहीं है ना, तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी. सो ये जो स्मॉल टाउन वाली जो टैग है ना, इसको आप हटा के आप अपना बस काम पे फोकस करिए. अगर आपका काम अच्छा है, आप कहीं भी जा सकते हैं. बात करते हैं झारखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर द्वारा आयोजित एक शाम देवानंद के नाम कार्यक्रम की. झारखंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर द्वारा 25 सितंबर को संध्या 5 से 8 बजे तक सोनारी कागल नगर कम्युनिटी सेंटर में सुर संगीत कार्यक्रम देवानंद नाइट का आयोजन होने जा रहा है. संगीत के इस रंगारंग कार्यक्रम का नाम गाता रहे मेरा दिल है, और इसमें कलाकारों की उम्दा प्रस्तुति की उम्मीद होगी. बताते चले कि शहर के गायक देवानंद पर फिल्माए गए गीतों की अपनी प्रस्तुति देंगे. कार्यक्रम में उनके अभिनय और संवाद अदायगी को भी कलाकार अपने तरीके से पेश करेंगे. बेहतर कलाकार को जमशेदपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. करीब 2.5 घंटे का ये कार्यक्रम है. कार्यक्रम में लक्ष्मण पारिया इवेंट मैनेजर, गुरुशरण सिंह कोऑर्डिनेटर, शशांक हाजरा प्रचार प्रभारी और के ओझा मंच संचालन करेंगे. कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है. दर्शक कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे. 25 सितंबर को एक शाम देवानंद जी के नाम कार्यक्रम सोनारी कम्युनिटी सेंटर कागल नगर में होने जा रहा है. संध्या 5 बजे से 8 बजे तक करीब 2.5 घंटे का ये कार्यक्रम है, जिसमें शहर के कलाकार देवानंद जी के ऊपर फिल्माए हुए गीतों को पेश करेंगे और शाम को यादगार बनाएंगे. इसमें हम लोग एक कलाकार को जमशेदपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे. साथ ही साथ शहर के सभी गणमान्य लोगों को निमंत्रण गया है, जो इस कार्यक्रम में आकर हम सबों का उत्साह बढ़ाएंगे. कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई पास की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दर्शकों से ये अनुरोध है कि आप लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम का आनंद उठाएं. आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा पिछले 4 दिनों से किए जा रहे आंदोलन की. अरसे से अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज संघर्षरत है, लेकिन उनकी मांगों पर सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया. नतीजन पिछले 4 दिनों से आंदोलनकारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं. इस बार वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं. इस आंदोलन से बंगाल, बिहार व ओडिशा का इलाका प्रभावित है. आपको बता दें कि सोमवार की सुबह से ही कुर्मी समाज के लोगों ने अपने को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर सड़क पर आंदोलन शुरू किया है. आज चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है. बंगाल के खेमाशुली रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रबंधक की ओर से कई बार वार्ता का प्रयास किया गया, लेकिन आंदोलनकारियों ने एक ना सुनी और अपना रेल चक्का जाम हड़ताल जारी रखा है. कुर्मी समाज के आंदोलन को देखते हुए रेल प्रबंधन की ओर से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. 24 ट्रेनें रद्द करने के बाद स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है. जहां तहां यात्री फंसे हैं. जमशेदपुर रेलवे स्टेशन समेत कई ऐसे स्टेशन हैं जहां यात्री फंसे पड़े हैं. हाईवे की अगर बात करें तो आंदोलनकारियों ने नेशनल हाईवे बंगाल जाने वाली सड़क को जाम कर दिया है. आज चौथे दिन भी ट्रेलर ट्रक समेत कई वाहन के ड्राइवर फंसे पड़े हैं. गाड़ियों के ड्राइवरों की स्थिति काफी खराब है. खाने पीने के लाले पड़े हैं. कई ऐसे जगह भी है जहां जंगल के बीच गाड़ियां फंसी हैं.
इसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। 20 सितंबर से हम लोग यहाँ आंदोलनरत हैं। हम लोग खेमासोली रेलवे ट्रैक को जाम करके कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध करने को लेकर आंदोलनरत हैं। हमारे तमाम साथीगण बहरागोड़ा से, घाटशिला से, उस्टापुलिया से, मुसाबनी से सब आए हुए हैं खेमासोली, और खेमासोली रेलवे ट्रैक में बैठकर भूखे प्यासे यहाँ आंदोलनरत हैं। ये जो कुर्मी है 1931 से 1950 तक, यानी कि आज़ादी के पहले तक ये एसटी सूची में था, और 1950 के बाद, आज़ादी के बाद जो है एक राजनीतिक साजिश के तहत इसको हटा दिया गया है। फिर से वही पहचान पाने के लिए, एसटी आइडेंटिटी पाने के लिए हम लोग बीते कोई सालों से, लगभग 70वां साल से ज़्यादा हो गया, तब से हम लोग आंदोलनों थे। विभिन्न माध्यम से सरकार को और विभिन्न माध्यम को हम लोग सूचित करते आए हैं, लेकिन आज तक जो है किसी ने संज्ञान नहीं लिया और इस पर कार्रवाई करने के लिए किसी तरह का कोई पहल नहीं किया। तो हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से इस रेलवे ट्रैक को जाम करके एक मांग रखते हैं सरकार के समक्ष, विभिन्न न्यायपालिका के समक्ष, विभिन्न माध्यम के समक्ष कि अविलंब जो है कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध किया जाए। अन्यथा अभी तो सिर्फ रेलवे ट्रैक ही जाम हुआ है, आगे श्रीलंका के तर्ज पर राष्ट्रपति भवन को घेरा जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर